आपका क्या फॉर्मूला है 2024 के लिए? सबसे हटके, और इसीलिए बोल रहा हूं डट के। तो 4 आदमी 4 साल में एक एक साल का 4 मुख्यमंत्री बनेंगे रोटेट, और एक महिला भी बनेंगे। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, आप कुछ दिन सब मिलके एक साथ। ये नया फॉर्मूला भारत देश में बहुत फायदा होगा कि आपको अगर टाटा का एमडी बना देंगे एक साल, बहुत खुश होंगे। और अपना ही पेट भरने नहीं, डंडा कर देंगे। इधर सेंट्रल का सीबीआई रेडी है और स्टेट का विजिलेंस। फेयर पॉलिटिक्स, फ्रेश लीडरशिप। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, ऐसे राजनीतिक फॉर्मूला, सिलेबस। ना तो आम आदमी पार्टी में है, ना तो चंद्रबाबू नायडू, नहीं तो ममता बनर्जी के। नया चीज दे रहा हूँ, फंडा, बिल्कुल नया चीज ला रहा हूँ। ये वोट दो, नोट लो, हड़िया लो, दारू लो, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये भी एक नया चीज होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग मेकर बनूंगा। 2024 का जो चुनाव है, इससे पहले आप जयराम के लिए बोलते थे मुख्यमंत्री चेहरा, तो अब बताइए कि कौन बनेगा? बाबूलाल मरांडी बनेंगे, हेमंत सोरेन बनेंगे, सुदेश महतो, या तीसरा कोई और? आपका क्या फॉर्मूला है 2024 के लिए, या किसी और को? सबसे हटके, और इसीलिए बोल रहा हूँ डट के कि नया सिलेबस लागू होगा। ये विधायिका पाठशाला का जो सिलेबस बना है, उसमें बिल्कुल नया चेहरा को, जैसे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, फिर डायलॉग में हंसाते हैं ना, नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो बहुत सारे बैचलर जो शादी नहीं किया, उसका वाइफ नहीं है, मतलब उसका कॉलेज गए हैं तो नॉलेज है। तो कॉलेज नॉलेज जो है ना, उसको नॉलेज तो किताबी नॉलेज है। राजनीतिक पाठशाला में हम नॉलेज दे रहे हैं और नया सिलेबस। लेकिन वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ाया जा रहा है, एक्स एमएलए, एक्स एमपी और एक्स मंत्री नहीं होगा। जितना भी महारथी हो जाए, एक्स मंत्री, सब नया। मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया होगा, मुख्यमंत्री भी नया चेहरा होगा। और उसमें जो है ना, जो गठबंधन कर रहे हैं, ये चार समुदाय को एकजुट कर रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित। तो 4 आदमी 4 साल में एक एक साल का 4 मुख्यमंत्री बनेंगे रोटेट, और एक महिला भी बनेंगे। तो ये फॉर्मूला 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, क्योंकि 5 साल एक व्यक्ति लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण बोला जाएगा, माने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंग्लिश में मैं नहीं जानता हूँ, एबीसीडी उतना पढ़ा नहीं थोड़ी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी माने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि आप कुछ दिन सब मिलके एक साथ। ये नया फॉर्मूला भारत देश में, ऐसे राजनीतिक फॉर्मूला, सिलेबस। ना तो आम आदमी पार्टी में है, ना तो चंद्रबाबू नायडू, नहीं तो ममता बनर्जी के। नया चीज दे रहा हूँ, फंडा, कि जब सब गठबंधन करेंगे तो आपका कोटा में, आपका कम्युनिटी का एक आदमी को मुख्यमंत्री एक साल बनाएंगे। और इस तरह का दूसरी खतरा है कि फायदा? बहुत फायदा होगा कि आपको अगर टाटा का एमडी बना देंगे एक साल, बहुत खुश होंगे। और अपना ही पेट भरने नहीं, डंडा कर देंगे। इधर सेंट्रल का सीबीआई रेडी है और स्टेट का विजिलेंस है। और दूसरी बात है कि आपसे चुनाव जो लड़ेंगे हमारा 81 में, एफिडेविट पहले हो जाएगा। एक तो चुनाव आयोग एफिडेविट कराता है, और पार्टी में क्या मैं सुर सिंह बेसरा, पिता स्वर्गीय सावना बेसरा, घोड़ा बंदा फलना, मेरा प्रॉपर्टी इतना है, मेरा प्रॉपर्टी अभी इतना है, और मैं आचार संहिता उल्लंघन करेगा, वो डंडा करेगा। मैं 5 साल के अंदर अगर रहूंगा तो आज से अधिक संपत्ति नहीं होगा, इस कानून के तहत कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा चीज है, अगर वादा के अनुसार जन आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसे परिस्थिति में जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार के तहत राइट टू रिकॉल होगा। ये नया कानून भी मैंने लाया हूँ। और उसमें एफिडेविट देश में पास कहाँ हुआ? नहीं, एफिडेविट, शिबू सोरेन का नाम हो गया शिव सोरेन। अरे एफिडेविट कर दिया है जमीन घोटाला में हेमंत कुमार सोरेन, है ना। तो एफिडेविट में कुमार हो गया, शिव हो गया। तो हम एफिडेविट कर देंगे, और उसी में अगर कोई उल्लंघन गड़बड़ किया तो अपने आप स्वतः उनकी सदस्यता कोर्ट में चला जाएगा। कोई भी वोटर ले जाएगा वादा का खिलाफ। जैसे अभी हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा वादा किया 2019 में, मैं ये करूंगा, जनादेश दिया, और आज 4 साल हो गया, चुनाव भी सामने है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसी तरह का हम उम्मीदवारों को एफिडेविट का, ये भी नया सिलेबस में आया हुआ है।
ये मंजूर करो, साइन करो और टिकट देंगे। तो बहुत चेक एंड बैलेंस करेंगे, एकदम नीट एंड फेयर पॉलिटिक्स, फ्रेश लीडरशिप। ये नया कॉन्सेप्ट है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, और उसके बाद माने जो करेंगे बिल्कुल नया। दूसरी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, गांव को टारगेट किया, ये भी सिलेबस में आया है। हम शहर का विकास अलग पॉलिसी होगा, लेकिन एक गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वहाँ स्वरोजगार, पलायन नहीं हो, शिक्षा हो जाए, 100% लिटरेसी, स्वरोजगार गारंटी, वहाँ का एग्रीकल्चर, एक गांव को मॉडल बना रहे हैं। झारखंड में 32,626 रेवेन्यू विलेज है। मैं एक गांव को एक मॉडल बनाऊंगा साइंटिफिक ढंग से। गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, फिर जो है ना मधुमक्खी पालन, फिर मशरूम पालन, तो स्वरोजगार महिलाओं का, और एग्रीकल्चर 3 बार फसल। बिल्कुल नया चीज ला रहा हूँ। ये वोट दो, नोट लो, हड़िया लो, दारू लो, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए गांव से चुनेंगे विधायक, अब विधानसभा से बनाएंगे विधेयक। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये स्लोगन नहीं मिलेगा दूसरे पर। गांव से चुनेंगे विधायक, विधानसभा से बनाएंगे विधेयक, ये नया कॉन्सेप्ट है। कोई पार्टी की तरह ये स्लोगन भी चुरा लेगा तो क्या करें? नहीं, अभी एक नया स्लोगन हो रहा है। नया स्लोगन हम लोग ये पास किया है, मैंने बनाया रांची जाते जाते, बिरसा का संकल्प, बेसरा का विकल्प। नया चीज विचारधारा है। बिरसा की संकल्प, बिरसा ने क्या संकल्प किया? अच्छा, एक सवाल हमको ये है कि बेसरा जी खुद सबको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, खुद को क्यों नहीं अपने चेहरा के रूप में? क्यों डर है कि लोग आपके चेहरे आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? नहीं, बाप का उत्तराधिकारी बेटा बेटी होता है, और मैं अपने परिवार में किसी को राजनीति विरासत में नहीं दूंगे, है ना? कि क्यों नहीं अपने नहीं, कोशिश करेंगे, हम बनेंगे। विरासत में लालू का परिवार को देख लो, विरासत में मुलायम सिंह यादव का देख लो, विरासत में गांधी परिवार को देख लो, विरासत में शिबू सोरेन को देख लो। मैं अपने राजनीतिक करियर में त्याग किया हूँ। वो स्टूडेंट जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को, बूटा सिंह को मैं टेबल ठोक के, जब मैंने हिंदी और इंग्लिश बोलने नहीं आता, मैंने दिल्ली में जाके गोरखालैंड का एकॉर्ड को टेबल में पीटा, और झारखंड को खत्म किया हुआ नेता बेच दिया। मैंने उसको शेर के जबड़ा से हाथ घुसा के निकाल के लाने वाले, अब विधानसभा से त्याग करने वाले, ये भी एक नया चीज होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग मेकर बनाऊंगा। मुख्यमंत्री भी नहीं बनूंगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो पांच आदमी को बना दूंगे, अलग अलग समाज से, एसटी से, एससी से, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला से। ये नया यूनिक होगा। हम ही बनेंगे, हम ही लूटेंगे, हम ही खाएंगे। ये राजनीति नहीं है। धन्यवाद आपको तमाम विस्तार बातचीत के लिए। और आपकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो तो चुनाव में पता चलेगा किस तरीके से वो काम आता है कि 5 कम्युनिटी से, एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, महिला हो और ओबीसी हो, इस तरह की इनकी कल्पना है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस गठजोड़ के सहारे हम 2024 का जो चुनाव है वो हम नो बीजेपी और जो बाकी जो पार्टियां उनके अलावा हम झारखंड में तीसरा मोर्चा खड़ा कर पाएंगे। देखिए समय बताएगा। हालांकि अभी फिलहाल डुमरी का उपचुनाव है और इसमें इनका कहीं ना कहीं परीक्षण है। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, झारखंड।